वेल गाइस, प्रो प्लस फाइनली वापस आ चुका है और इस फोन के लिए गाइस मुझे एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है बिकॉज क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। कैमरे का मॉड्यूल ही घुमा दिया। लाइक किसी ने सोचा नहीं था, इतने साल हो गए लेकिन उन्हें पूरा नया कर रखा है। अपनी खुपड़ी बाहर निकालते हो, देखते हैं फोन कैसा है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे इस फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मैंने इंटरनेट पे लुक्स देखा है। आई थिंक बॉक्स का कलर शायद थोड़ा चेंज हुआ है। लेट्स गेट इनसाइड, फटाफट फाइंड आउट करते हैं। ओके, मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड एमंग इंडियन यूथ, जी मेक इट रियल अभी भी है, पहले येलो कलर का हुआ करता था। ऑफ कोर्स इनसाइड आपको मैदा चीजें मिलने वाली, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट केस। बाय द वे, यहाँ पे भी कर्व फ्रेम दिए गए हैं। दैट्स अ फोन। मैंने सही कहा था, इस फोन ने पूरा देखो जलवा ही बदल दिया है भाई साहब। पहले देखो पकड़ने में फीलिंग बहुत मजेदार आ रही है। ये मस्त वाला वीगन लेदर का पर टेक्सचर दिया गया है और एकदम ये बाबू भैया वाली जरी वाली गोल्डन फीलिंग है। मस्त वाली फीलिंग आ रही। कौन सी आती है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, तारपीन के तेल की महक आ रही, एकदम फ्रेश कंपनी से निकला हुआ। इन द बॉक्स ऑफ कोर्स आपको मिलेगा 80 वॉट का सुपर फास्ट सुपरबुक चार्जर एंड यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी, नॉट सी टू सी। छोटा सा सिम इजेक्टर टूल किट। रियलमी, वैसे देखो फीलिंग गाइस सही में अच्छा लग रहा है। फोन नो डाउट प्रीमियम सा फील हो रहा है। बहुत वेट भी नहीं है, क्वाड कर्व डिस्प्ले है। टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा है। अब इस फोन को गाइस हम ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन चलाएंगे। जब सारी टेस्टिंग हो जाएगी तब आपको हम एग्जैक्टली बताएंगे भाई इस फोन में फीलिंग क्या आ रही है, क्या अच्छा क्या बुरा। 1 week later. एक हफ्ते हो चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि ये फोन एक्चुअली में रियल लाइफ में यूज करने में कैसा लगा। फोन दिखने में अलग सा है, फीलिंग अच्छी सी आ रही है। आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको बिग लेदर पसंद है, प्लास्टिक ग्लास क्या पसंद है, उसके बारे में बातें करूंगा। कंस्ट्रक्शन कैसा है मैं आपको ड्यूरेबिलिटी में दिखा दूं कमिंग वेरी सून, बिकॉज बहुत सारे कंपैरिजन और ड्रीम चल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियल फैक्ट्स कि भाई यूज करने में क्या सीन निकल रहा है। परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं कि अब मुझे लगता है जो रियलमी वालों ने अब इस फोन को रादर देन गेमिंग सीरीज बनाने के जो इनके जीटी में अब इसको डिजाइन प्लस कैमरे ज्यादा फोकस करने लगे, तो हम ज्यादा परफॉर्मेंस से कंप्लेन करने से, बिकॉज इन्होंने अपना वो ट्रैजेक्टरी चेंज कर रखा है। फिर भी स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है जो कि लेटेस्ट नहीं है, लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस को अच्छी मिलेगी। बिकॉज ऑफ कोर्स अब आप बेसिक काम करते हो, कॉलिंग वॉलिंग में ज्यादा हाई सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो काम इसमें अच्छा चलता है। एनिमेशन अच्छे हैं, क्विक है, नॉट लाइक जैसे आपको ओप्पो और वन प्लस में मिलने जो कि सुपर फास्ट एनिमेशन देते हैं। ऑल्दो कोड सेम होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्लो है, बट वो डे टू टास्क ओके है। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो, कुछ और काम करते हो, तो यहाँ पे आपको सीन बता दूं, जैसे गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको 90 FPS सपोर्ट मिलता है, 120 नहीं है। गेम करते वक्त वैसे तो कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, हमने काफी लॉन्ग गेमिंग कर रखी है। अब समर में क्या सीन होगा वो समर में बता पाएंगे भाई। तो हाई परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करोगे तो इस फोन से आपको शायद डिसअपॉइंट हो, लेकिन वैसे डे टू डे टास्क के लिए परफेक्टली ओके है। अब आ जाते हैं गाइस डिस्प्ले पे। अब देखो सीन क्या है, यहाँ पे क्वाड का डिस्प्ले दिया गया है, पिछले साल भी ऐसा था, अभी भी ऐसा दिया गया। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7 आई है, क्वालिटी कैसी टेस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं, स्पेक्स वाइज डिस्प्ले अच्छा है, लाइक पीक ब्राइटनेस अच्छी है, वाइड बैंड L3 का सपोर्ट मिलता है, ब्राइटनेस और कलर वलर सब कुछ सही आता, तो आपको कुछ प्रॉब्लम लगी। बाकी का इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस कैसी आउटडोर में वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे देखो दो फीचर रियलमी के फोन में बड़ी अच्छी लगी, वैसे अदर फोन्स में भी मिलता है लेकिन यहाँ पे दो अलग से दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड है वो कितनी कूल है। अभी विदाउट में देखो ऑटो में एकदम फोन फुल आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट देखो आप सूरज की रोशनी पड़ रही है। और यहाँ पे जब एक्स्ट्रा ब्राइटनेस करोगे आप तो ये और बढ़ जाता है। जैसे आपने ऑफ किया फिर आपने ये किया तो ये देखो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड से डिस्प्ले आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है। प्लस यहाँ पे जो लोवेस्ट अराउंड ब्राइटनेस ये बहुत सही है। यूजली आपने जब बहुत डार्क में देखते हो, जहाँ का फोन बहुत वो जाता है नाइट कंडीशन में, तो ये फीचर गाइस बहुत हेल्प करती है। जैसे कि अभी मैंने क्या रखा कि इससे कम में फोन की ब्राइटनेस नहीं जाएगी। तो डिस्प्ले ओके है, अच्छा है। लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। यहाँ पे देखो कुछ नया किया गया है, 7000 mAh है जो कि स्टैंडर्ड है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई सुपर है जी, सारे फोन्स में आ रहा है। लेकिन हाँ, चार्जिंग सपोर्ट अच्छा देगा, PD 55 वॉट तक है जो कि अच्छी बात है। बाकी हम ऑलरेडी ड्रेन कर रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा झलकियाँ दिखा देता हूँ। इस फोन में हमने ड्रेन कर रखा है, फिर आपको वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी जब हमने इसको 1 वीक कंप्लीट यूज़ किया तो इस फोन को हम 1.5 से 2 दिन आसानी से खींच ले रहे हैं मिक्स टू हैवी यूसेज में। ऑल दो और अच्छा हो सकता था अगर यहाँ पे CPU और इंप्रूव होता, या मे बी विद टाइम थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा तो शायद बैटरी बैकअप बढ़ सकता है। अब सॉफ्टवेयर में गाइस देखो थोड़ी मजेदार बात ये भी है, यहाँ पे Android 16 से आउट ऑफ द बॉक्स है, दैट मींस रियली में 7 चल रहा है, 3+4 का सपोर्ट है। बट हाँ, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूव हुआ है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी फ्लूइड मुझे फील, जैसे मैं चलाता हूँ इसको तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई डिवाइस मिलाया गया। पुराने वाले में थोड़े एनिमेशन कम लगते थे, यहाँ मुझे थोड़े से फास्ट लग रहे हैं।
कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि ये ब्लॉक ब्लास्ट वाला, तो 4 तरह की चीज़ें, फिनशेल पे कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो पहले भी था, अभी भी दे रखा है। एआई के लिए यहाँ पे गाइस देखो कुछ फीचर दिया गया, जैसे कि अब इन्होंने नेक्स्ट एआई करके बोल रखा है। आई रिमेंबर जब हमने पहले एआई की बात की थी रियलमी के बारे में, तो बहुत सारे एआई के फीचर थे। अब एक्स्ट्रा फीचर मुझे लगता है यूजफुल नहीं थे, वो उन्होंने हटा दिए। कुछ काम के हैं, जैसे कि एआई कैमरा है, एआई स्मार्ट लुक ट्रांसलेट, वो यहाँ पे इनबिल्ट मिलता है। बाकी एआई सजेशन भी है, या आप टेस्टिंग भी करते हो तो वहाँ पे एआई राइट का फीचर भी आता है। टाइपिंग करते वक्त कुछ एड ऑन किए गए जो कि डे टू डे टास्क के आपको थोड़े से हेल्पफुल बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ पे आपको ऐसा प्रॉब्लम मिल नहीं सकती है। अब गाइस हम डिटेल में बात करते हैं कि Realme 16 Pro Plus का कैमरा कैसा है। बेसिकली मैंने इस फोन के कैमरे में थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड किया। सबसे पहले कैमरे के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये फोन बेसिकली कैमरा सेंट्रिक ज़्यादा बनाया गया है। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि यहाँ पे CPU बहुत हाई एंड नहीं लगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कैमरे पे डिले ज़्यादा हो। जैसे आप बहुत सारी फोटोज़ ले रहे हो, जैसे आप डेमो देख सकते हो, मैंने 50-60 फोटो एक साथ क्लिक की, तो आप देखोगे कि उतना टाइम नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो प्रोसेसिंग इसकी फास्ट है, लगता है ब्रांड में थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी काम किया है। और अब बात कर लेते हैं गाइस इसके रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि जो मेन कैमरा है इसका हाईलाइटिंग है, 200 MP का सेंसर दिया गया है, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोसेसिंग में समय लगने लग रहा है। तो प्रोसेसिंग बहुत ही कूल है। फोटोज़ की बात कर लें, अब जितनी फोटोज़ हमने ली ड्यूरिंग द 1 वीक से ज़्यादा की टेस्टिंग में, तो फोटोज़ इसकी बहुत शार्प आ रही हैं, हल्की सी बूस्टेड है। यहाँ पे 2 मोड दिए गए हैं, वाइब्रेंट और नेचुरल, तो हमने बेसिकली वाइब्रेंट मोड ज़्यादा यूज़ किया। थोड़ी सी आपको स्लाइटली बूस्टेड मिलेंगे जो अच्छी लगती है, बिकॉज बाद में वो थोड़ी सी डल हो जाती है अगर आप अपलोड नहीं करते हो। तो वाइब्रेंट में फोटोज ठीक है, डिटेल्स अच्छी। HDR हमें कभी कभी लगा कि थोड़ा सा मिस है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट से फिक्स हो सकती हैं। फिलहाल अभी जो अपडेट आया था उससे कैसा मेजर चेंज हुआ नहीं, तो आगे हम बताएंगे, आपको अपडेट आ जाएगा। तो मेन कैमरा सेंसर आप डे में यूज़ करते हो, नाइट में चलाते हो, तो आपको क्वालिटी सही मिलने वाली है। जो अदर कैमरा है वो बड़ा मस्त वाला है गाइस। पोर्ट्रेट लेंस यहाँ पे आपको 3.5x ऑप्टिकल लेंस दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का है, और ये सीरियसली गाइस बड़ा ही कमाल का है। जैसे कि अगर आप इस फोन के कैमरे से जूम टेस्ट करते हो तो कैसा रिजल्ट आता है। बाय द वे मैंने आपको कुछ दिनों पहले शॉर्ट्स दिखाया था S25 Ultra iPhone 16 Pro Max के साथ में, तो जूम के टर्म्स में ऑफ कोर्स ये फोन महंगे फ्लैगशिप को बीट कर दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे AI थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि फाइनली शॉट्स को बहुत प्रोसेस कर देता है और थोड़ी मजेदार आपको शॉट दिखा सकता है। बाकी आप रैंडम जूम करोगे तो भी क्वालिटी अच्छी आती है, आप 10x से जाओगे आपको बहुत ही मजेदार शॉट मिल जाता है। जूम के टाइम में ये फोन परफेक्टली ओके है। अब इसी लेंस से आप गाइस मजेदार क्वालिटी के पोर्ट्रेट ले सकते हो। फ्रैंकली इस फोन का पोर्ट्रेट शॉट हमें बहुत ही सही लगा, स्पेशली अगर आप 3.5 टाइम पे जूम करके पोर्ट्रेट लेते हो तो इफेक्ट प्योर DSLR का कुछ दिखाई पड़ सकता है। थोड़े कॉन्स की बात कर ले, हमें कई बार ऐसा लगा कि लाइक एज डिटेक्शन में थोड़ी सी इशू है सॉफ्टवेयर की। लाइक आप देखोगे हेयर्स कभी कभी हटा देता है एज से, जो कि अपडेट होके फिक्स हो सकता है। वेट करते कब आता है, होगा तो आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप मजेदार क्वालिटी के पोर्ट्रेट इस फोन से ले सकते हो, एनी टाइम एनी कंडीशन। थर्ड कैमरा गाइस यहाँ पे जो दिया गया है वो अनफॉर्चुनेटली 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। वैसे मुझे लग रहा है अगर ब्रांड को अगर कैमरा सेंट्रिक फोन बनाना था प्योर, तो यहाँ पे आपको 50 MP या उससे थोड़ा कम तो देना चाहिए था। अब यहाँ से आप 8 MP के शॉट लोगे तो आप देखोगे थोड़े से वो वॉश्ड आउट और हल्के से डल से फील होंगे, और डिटेल्स भी कम है बिकॉज पिक्सल कम है, सेंसर अच्छा नहीं है। तो ये जस्ट कैजुअल के लिए दिया गया। अगर आपको सीरियसली ब्रांड को लगता था कि भाई मजेदार फोन बनाना है, यहाँ 50 MP देना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसिंग सा है। बाकी फ्रंट कैमरा गाइस मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है। 50 MP की सेल्फी मिलती है जो कि कमाल की है। सीरियसली शॉट हमने लिए, शॉट अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल वाइट इसमें अच्छा आ रहा है, और पोर्ट्रेट भी काफ़ी मस्त क्वालिटी का है। वेल गाइस ये है इस फोन के फ्रंट कैमरे का सैंपल, वीडियो सैंपल 4K 60 से मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मजेदार बात क्या है, ऑलरेडी आप वाइड पे हो 0.8 पे, और अब देखो पीछे मेरे सूरज है। डायनेमिक रेंज कैसी है बताना, कलर तो देखो वैसे आ रहा है। और अब आप 1x पे कर लोगे तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और 2x पे कर लोगे आप बहुत क्लोज हो जाओगे। क्रिस्प है, 50 MP है, तो डिटेल्स अच्छी आ रही है, नॉट बैड। बाकी सारी चीज़ें तो प्रॉपर्ली नजर आ रही है। सेल्फी कैमरा मुझे लगता है इस फोन का काफ़ी हो गया। इस फोन में गाइस वीडियो के लिए कुछ फीचर्स मुझे अच्छी लगी। सबसे पहले बात करें तो गाइस आपको सपोर्ट क्या मिलता है। आप इस फोन से 4K 60 FPS की वीडियो बना सकते हो, बहुत फ्रंट एंड वीडियो से। फ्रंट आपने देख रखा है, रियर कैमरे से अगर 4K 60 बनाते हो तो मुझे थोड़ी इशू ये लगी, कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा लैग और जिटर फील होता है, जो कि हाई फ्रेम है और CPU उतना पावरफुल है नहीं, तो ये आपको इशू लग सकती है। लेकिन अगर आप 4K 30 बनाते हो जैसे अभी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कलर थोड़े से बूस्टेड है लेकिन अच्छे आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे कूल पार्ट ये लगा कि आप इन वीडियो सीधे आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि 1 पे है तो आप स्ट्रेट पे 2 और 3.5 ऑप्टिकल पे जा सकते हो, तो ये मजेदार बात है। 2 ऑफकोर्स यहाँ पे डिजिटल होगा, लेकिन 3 पे बनाओगे तो आप देखोगे मजेदार जा सकते हो। और आप जूम करोगे तो आप देखो यहाँ पे इवन 18 तक जा सकते हो।
और 18 पे भी आप देखोगे क्वालिटी यहाँ पे सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो में यहाँ पे स्टेबलेशन आपको ठीक मिलेगा, जैसे कि आप 1x पे भी जब वीडियो बनाते हो, मूव करते हो, तो आप देखो कि स्टेबलेशन अच्छा है। थोड़ा सा कलर यहाँ पे इन्हेंस है, ऑफ कोर्स वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बट वैसे 4K 30 में क्वालिटी अच्छी आ रही है। बाकी फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं कर रहा है जितना मैंने टेस्ट किया है ड्यूरिंग कैमरा प्रोसेसिंग में। ओके गाइस, एट द लास्ट समराइज करते हैं भाई Realme 16 Pro Plus ओवरऑल कैसा लगा। आपने गाइस देखो सारे फीचर्स देख लिए, अब मैंने सबके प्रोस एंड कॉन्स बता दिए। समरी में कहूँ तो बेसिकली प्रीवियस Realme के जो फ़ोन आते थे Pro Plus के, जो मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज़्यादा थे, अब वो चेंज हो चुका है। अब ये फ़ोन ओवरऑल कैमरा सेंट्रिक ज़्यादा बन चुका है। ऑल्दो आपको इस प्राइस में परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन मिलते हैं, जैसे कि iQONE प्लस ऑफर करते हैं, लेकिन कैमरा सेंट्रिक फ़ोन भी आते हैं। Vivo, Oppo, अब Realme उनसे डायरेक्टली कम्पीट कर रही है। तो इस प्राइस पे इस फ़ोन में कैमरा का सेटअप बहुत अच्छा है। अल्ट्रा वाइड छोड़ के बाकी चीज़ें दोनों मिली है, वो बहुत मस्त है। वीडियो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, सेल्फी बहुत स्टाइलिश आती है। और हाँ, इस फ़ोन का डिज़ाइन का सर्टेनली बहुत अलग टाइप का है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि थोड़ा स्टैंड आउट ऑफर करता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। आपको एकदम सीरियसली सारी चीज़ें मिक्स में चाहिए कि सब कुछ मिले, तो प्राइस आपको और अप करना पड़ेगा, आपको 60-70 के रेंज में जाना पड़ेगा। इस प्राइस में बढ़िया कैमरा चाहिए, मुझे लगता है ये फ़ोन वो चीज़ ऑफर करता है। बाकी कुछ कमियाँ होंगी वो हम लॉन्ग टर्म में फिर से चेक करेंगे। अगर आपको लगता है किसी फ़ोन से और कंपेरिजन करना चाहिए तो भी बता सकते हो, उसको भी हम ट्राई करेंगे। थोड़ा समय लगता है कि आपको सारी बातें क्लियर बताएंगे। तो ये तरह मेरा फाइनल वर्डिक्ट विद Realme 16 Pro Plus। आपके व्यूज़ गाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।